भगीरथ की गंगा यात्रा भाग 3। जब भगीरथ ओम ब्रह्मदेव नमः का जाप कर रहे थे तब पार्वती माँ गंगा से बोली, बहन गंगा, चाहे मैं और आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए हम दोनों में से कोई सफल नहीं होगा। कृपया करके इस नादान भगीरथ की मदद कीजिए और इस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। तब माँ गंगा बोली, तुम सही कह रही हो पार्वती, मुझे इस तरह हठ नहीं करना चाहिए। माँ गंगा बोली, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन माँ सरस्वती के श्राप को टलने से मैं भी रोक नहीं सकती। तब पार्वती माँ बोली, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। मेरा तुमसे वादा है कि तुम भगीरथ के साथ धरती लोक पर जरूर जाओगी। माँ गंगा की बात सुनकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपनी बड़ी बहन का धन्यवाद किया। वहीं दूसरी ओर तपस्या में लीन भगीरथ बस ब्रह्मदेव का ही नाम लिए जा रहे थे। वो ओम ब्रह्मदेव नमः का जाप निरंतर कर रहे थे। लगातार कई वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात आखिरकार ब्रह्मदेव ने भगीरथ को अपने दर्शन दे ही दिए। ब्रह्मदेव बोले, भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भगीरथ, मैं तुम्हें तुम्हारी कामना पूरी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तब भगीरथ बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने भगीरथ को उसकी मनचाही मनोकामना प्रदान की। साथ ही उन्होंने भगीरथ को माँ गंगा को अपने साथ ले जाने के लिए उसे ब्रह्मलोक चलने के लिए कहा। लेकिन वहां तभी माँ गंगा आ गई। तब माँ गंगा बोली, पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे वेग को सहना धरती के लिए असंभव है। हमें कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे मेरे साथ चलने पर पृथ्वी के किसी भी जीव को हानि न पहुँचे। माँ गंगा के वेग को सिर्फ शिव ही नियंत्रित कर सकते थे। उसके बाद भगीरथ ने बिना समय को गंवाए भगीरथ ने भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी। भगीरथ की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने भगीरथ को मनचाहा वरदान दे दिया। तब भगवान शिव ने गंगा से कहा, हे गंगे, आओ हमारी जटाओं में निवास करो। भगवान शिव ने दोबारा कहा, हे गंगे, आओ हमारी जटाओं में निवास करो। परंतु माँ गंगा ने जब शिव की बात नहीं सुनी तो शिव को बहुत क्रोध आ गया और वो गुस्से से बोले, गंगे। लेकिन माँ गंगे ने अब भी भगवान शिव की बात नहीं मानी। तब महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को बांध दिया। तेज प्रवाह और महादेव की घनी जटाओं से माँ गंगा बाहर नहीं आ पा रही थी। भगवान के केशों से निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता मिल नहीं पा रहा था। खुद को जटाओं में कैद पाकर माँ गंगा बहुत घबरा गई और वो भगवान शिव से अपनी उलझन का समाधान मांगने लगी। तब माँ गंगा बोली, हे महादेव, मुझे मेरे वेग के लिए क्षमा करें। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह मैं आपके केशों में नहीं रह पाऊंगी। जब मैं ब्रह्मा जी के पास थी तो मैं कहीं भी आ जा सकती थी, लेकिन यहाँ मैं अनंत काल तक नहीं रह पाऊंगी। कृपया करके मुझे इस परेशानी से निकालिए। तब माँ गंगा की उलझन को देख भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा से निकाला और उन्हें भगीरथ के साथ धरती पर भेज दिया। माँ गंगा भगीरथ के साथ उनके पीछे पीछे धरती पर आने लगी। आखिरकार भगीरथ और उसके प्रयासों को सफलता मिल ही गई, लेकिन अभी भी रास्ते में एक अड़चन आनी बाकी थी। रास्ते में भगीरथ ने ऋषि जानु का आश्रम देखा और उनसे मिलने की इच्छा जताई। माँ गंगा को भगीरथ ने वहीं रुकने के लिए कहा और खुद वो कुटिया के अंदर चले गए। लेकिन भगीरथ इस बात से अनजान थे कि भला पानी के प्रवाह को कोई कैसे रोक सकता है। अपनी चंचलता के कारण माँ गंगा ऋषि जानु के आश्रम से गुजरी, लेकिन तेज प्रवाह के कारण पूरी कुटिया डूब गई। सब कुछ तहस नहस हो गया।
ये देखकर ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। ऋषि जाहनु बोले कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरी कुटिया में आकर मेरा ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऋषि जानु बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा का सारा जल पी लिया। ये देखकर भगीरथ बहुत ही चिंतित और परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने ऋषि जानु से अपना क्रोध शांत करने के लिए कहा। भगीरथ बोले, शांत हो जाइए ऋषिवर, कृपया शांत हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस बात से बहुत क्रोधित हैं, लेकिन मेरे पूर्वजों ने इसके लिए कठोर तपस्या की है। कृपया करके ऐसा अनर्थ ना कीजिए। भगीरथ ने ऋषि को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर ऋषि को भगीरथ पर दया आ गई और उन्होंने गंगा को अपने कान से निकालकर मुक्त कर दिया। उस दिन से माँ गंगा को जानवी के नाम से पुकारा जाने लगा। भगीरथ ने ऋषि जानु को धन्यवाद किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलवाने की राह पर गंगा के साथ निकल पड़े। अंत में वो वहां पहुंच ही गए जहां कई सालों से उनके पितर अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ गंगा ने उनकी राख को बहाकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। तब असमंजस और बाकी भाइयों ने पुत्र भगीरथ का अपनी मुक्ति के लिए धन्यवाद किया और बोले, पुत्र भगीरथ, हमें तुम पर गर्व है। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमारी तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिली। तब भगीरथ माँ गंगा से बोले, देवी गंगा, मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा जो आपने हमारे लिए किया है। उसके लिए मैं जीवन भर के लिए आपका ऋणी बन चुका हूँ। महादेव, ब्रह्मदेव, माँ पार्वती और आपके इस उपकार का मैं आभारी हूँ। यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब माँ गंगा बोली, तुम्हारा कल्याण हो भगीरथ। इसी तरह पापों का नाश करने वाली गंगा और धरती को पाप से पवित्र रखने वाली मंदाकिनी धरती पर आ गई और यहाँ आकर उन्होंने हर जन जीवन को खुशियों से भर दिया। भगीरथ की तपस्या और उसके पूर्वजों के बलिदान को इस पृथ्वी पर कोई नहीं नकार सकता। जो सौभाग्य एक मानव को गंगा को धरती पर लाने के लिए मिला है, वो हर मानव जाति के लिए अमूल्य है। उसका उपकार कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। भगीरथ के त्याग, उसकी कठिन तपस्या और हर छोटी से बड़ी परेशानी का अकेले ही समाधान निकालना बहुत ही प्रशंसनीय है। साथ ही अपनी संस्कृति और पितरों के प्रति अपना आदर बनाते हुए उनका उद्धार करना हर मानव जाति के लिए एक बड़ी सीख है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।